हम्म। गुड मॉर्निंग जी। तो क्लास आपके सामने आ चुकी होगी और हम पढ़ रहे हैं आज कि जो होल नंबर हमारे पास या रियल नंबर यदि हमारे पास हो, होल नंबर हो, ठीक है, या तो हमारे पास होल नंबर हो या हमारे पास नेचुरल नंबर हो। तो होल नंबर या नेचुरल नंबर की यदि बात करें, ठीक है, तो 0 1 2 3 4 इधर माइनस वाले तो ये इंटीजर भी कह सकते हैं इसको आप। तो इंटीजर्स में से इन नंबर्स की यदि बात करें तो ये अपने पास है होल नंबर। और होल नंबर में यदि ए और बी होल नंबर से लिया जाए, ए और बी जो है वो बिलोंग्स टू होल नंबर है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू सी जो है वो भी होल नंबर से होगा। इसको कहते हैं योग विनिमयशील। यानी दो संख्याओं का सम, यदि दो संख्याएं यदि होल नंबर से हैं तो उनका सम भी जो है वो होल नंबर से होगा। ठीक है। The result obtained from the operation belongs to some number set as the operation. The number set is set to closure under the operation. Closed under the operation. Closed under the operation का मतलब है कि जो ऑपरेशन आपने किया, यानी आपने योग किया, तो दो संख्याएं यदि होल नंबर से हैं तो उनका योग भी होल नंबर होगा। ये हमारे क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है। यदि बात करते हैं कम्युलेटिव, कम्यूटेटिव की बात करते हैं तो योग वितरक। योग वितरक का मतलब यदि a प्लस बी यदि हमारे पास है तो क्या हम उसको b प्लस ए लिख सकते हैं? वितरित कर दिया आपने। ठीक है। तो a प्लस बी यदि हमारे पास होल नंबर हैं तो b प्लस ए भी होल नंबर से होगा। योग वितरित का मतलब है ऑर्डर ऑफ नंबर्स कैन बी चेंज्ड। ऑर्डर ऑफ नंबर्स कैन बी चेंज। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा कि कोई भी दो संख्याएं यदि जिस ग्रुप से हैं उनका सम भी उसी ग्रुप से होगा। ये क्लोजर प्रॉपर्टी है। ठीक है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? कोई भी दो नंबर के लिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है कि उनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो भी सम में कोई चेंज नहीं आएगा। ए प्लस बी भी वही रहेगा और बी प्लस वो ए भी वही रहेगा। दूसरा एसोसिएटिव। एसोसिएटिव का मतलब होता है योग संबंध।
योग संबंध का मतलब है कि द ग्रुपिंग ऑफ नंबर कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिजल्ट। यानी ए प्लस बी प्लस सी जो है उसको ए प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये एसोसिएटिव है। डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब ए इंटू बी प्लस सी को ए प्लस बी, ए इंटू बी प्लस ए प्लस ए इंटू बी प्लस ए प्लस सी लिख सकते हैं। वापिस देखो, ध्यान दो, चारों प्रॉपर्टी में रिपीट कर रहा हूं मेरे प्यारे साथियों, बोर्ड पर ध्यान दे लो, समझ लो। क्लोजर क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है कि कोई भी दो संख्याएं यदि किसी भी ग्रुप से हैं तो उनका सम करें, गुणा करें, या जो भी आप प्रॉपर्टी यूज ले रहे हो वो यदि उसी ग्रुप से है तो वो दोनों संख्याएं क्लोज्ड अंडर ऑपरेशन होंगी। ठीक है, कम्यूटेटिव का मतलब है योग विनिमयशील। कम्यूटेटिव का मतलब है योग विनिमयशील, यानी दो संख्याओं का योग a प्लस बी यदि है तो उनका सीक्वेंस चेंज करने पर, ऑर्डर चेंज करने पर रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव यानी विनिमयशील है हमारे पास। योग है तो योग विनिमयशील है, गुणा है तो गुणा विनिमयशील है। ठीक है, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब है कि द ग्रुप ऑफ नंबर्स कैन बी चेंज्ड विदाउट चेंजिंग द रिजल्ट। यानी a प्लस बी यदि आपको प्लस सी दिया हुआ है, यानी पहले ग्रुप था a प्लस बी का, अब जो हमारे पास ग्रुप है वो b प्लस सी का, तो ये हमारे पास रिजल्ट जो है वो हमारे पास चेंज नहीं होगा, तो वो एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव का मतलब संबंध होना। कम्युनिटिव का मतलब विनिमयशील होना। क्लोजर का मतलब संबंधित होना। और डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी नंबर यदि a इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में है तो a को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दो, यानी a इंटू बी प्लस सी के फॉर्मेट में होंगे, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव या वितरक प्रॉपर्टी कहते हैं। ठीक है, चलो देखो, ध्यान दो। ध्यान दो, यदि ए बी और सी यदि रियल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं तो ध्यान दो, क्या क्लोजर होंगे एडिशन में, सब्सट्रैक्शन में, गुणा में और भाग में? तो ध्यान दो, यदि हमारे पास तीन प्लस जीरो, तीन और जीरो दो नंबर है, ध्यान दो, तीन और जीरो दो नंबर है, होल नंबर हो सकते हैं या होल नंबर हो सकते हैं या नेचुरल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर की जगह एक काम कर लो, या रियल नंबर भी कह सकते हो। तीन और जीरो हमारे पास दो नंबर हैं, तो तीन प्लस जीरो, तीन प्लस जीरो भी होल नंबर है तो होल नंबर होगा, रियल नंबर है तो रियल नंबर होगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी भी रियल नंबर होगा, ए इंटू बी भी रियल नंबर होगा। इसका मतलब है ये प्रॉपर्टी, कोई भी दो संख्याएं यदि रियल नंबर्स हैं, होल नंबर्स हैं, ठीक है, तो याद रखें, कोई भी दो प्रॉपर्टी यदि रियल नंबर्स हैं या होल नंबर्स हैं तो याद रखें, रियल की जगह एक काम कर सकते हो, रियल नंबर्स छोड़ दो, रियल की जगह लिख लो रेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर कर लो। कोई भी दो नंबर ए और बी यदि बिलोंग्स टू जेड तो रेशनल नंबर या होल नंबर, या आपका क्या हो सकता है, होल नंबर जो होते हैं उनको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। तो आपके पास याद रखना, क्लोजर होंगे, एडिशन का मतलब है, सब्सट्रैक्शन का मतलब है, यानी उनमें जो भी आप यूज ले रहे हो, प्लस माइनस या जो भी यूज ले रहे हो, वो हमेशा, जैसे a प्लस बी निकाला तो भी
बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। ए माइनस बी निकाला तो भी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। ए इंटू बी निकाला तो भी बिलोंग्स टू जेड होना चाहिए। ध्यान दो, ए डिवाइड बी यदि बी निकालते हैं, ए डिवाइड बाई बी यदि निकालते हैं, 3/0 यदि कर देते हैं, 3/0 करते क्या बन जाएगा? इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। इसका मतलब है कि कोई भी दो नंबर यदि रेशनल नंबर है, होल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो क्लोजर अंडर एडिशन होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, मल्टीप्लिकेशन होंगे, पर डिवीजन में नहीं होंगे। ठीक है, ध्यान दो, देखो, कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव का मतलब सीक्वेंस चेंज करने पर आंसर सेम रहना चाहिए। सीक्वेंस चेंज करने पर आंसर सेम रहना चाहिए। तो ध्यान दो, देखो, बोर्ड पर ध्यान दो, एक नंबर को यदि मैं 3 मान लेता हूं और दूसरे नंबर को -3 मान लेता हूं, तो ध्यान दो, 3 - 3 या -3 और 3 क्या बनेगा? 0 बनेगा। इसका मतलब यहां पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे काम करती है। ठीक है, और ध्यान दो, देखो, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे काम करती है पर सब्सट्रैक्शन पे नहीं काम करती। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कोई भी दो नंबर के सब्सट्रैक्शन पे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी काम नहीं करती। क्यों? देखो, ध्यान दो, यदि आप करते हैं a माइनस बी, तो ये बनेगा 3 माइनस माइनस प्लस का 3, 6। और आप करते हैं b माइनस ए, तो ये बनेगा माइनस का 6, जो बराबर नहीं है। इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन पे काम नहीं करती है। एडिशन पे काम करती है, सब्सट्रैक्शन पे काम नहीं करती, मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है। ठीक है, बट डिवीजन पे काम नहीं करेगी। डिवीजन पे काम नहीं करेगी, क्योंकि जैसे हम बात करें यहां कि नंबर यदि 1 और 3 होते, तो 1/3 और 3/1 बराबर नहीं होते ना। इसलिए याद रखें, क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां काम करती है? रियल नंबर्स में, सॉरी, रेशनल नंबर्स में। क्लोजर प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में कहां कहां काम करती है? एडिशन पे भी काम करती है, सब्सट्रैक्शन पे भी काम करती है, मल्टीप्लीकेशन पे भी काम करती है। और यदि बात करें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी रेशनल नंबर्स में कहां कहां काम करती है, तो एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में काम करती है, सब्सट्रैक्शन और डिवीजन में काम नहीं करती। ऐसे देखो, एसोसिएटिव, एसोसिएटिव का मतलब जो भी दिया गया है उनके दो दो के ग्रुप यदि चेंज कर दें, यानी हमें दिया था a प्लस बी प्लस सी, को क्या मैं a प्लस बी प्लस सी लिख सकता हूं? रिजल्ट चेंज नहीं होता, इसका मतलब यहां यूज होगा। पर यदि हम माइनस में जाएंगे, a माइनस बी माइनस सी, और कर दें a माइनस बी माइनस का सी, तो ऐसा नहीं होता, इक्वल नहीं होता है। इनटू पे सही है, a इंटू बी इंटू सी बराबर होगा a इंटू बी ब्रैकेट b इंटू सी। a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई सी नॉट इक्वल a डिवाइड बाई b डिवाइड बाई सी। इसका मतलब है कि यदि हम बात करें क्लोजर प्रॉपर्टी, तो क्लोजर जो हमारे पास प्रॉपर्टी है, संबंधित रखना, CLO क्लोजर जो है वो प्लस पे काम करता है, माइनस पे काम करता है, गुणा पे। यदि कम्यूटेटिव की बात करें तो कम्यूटेटिव की यदि बात करते हैं तो कम्यूटेटिव की यदि हम बात करेंगे दोस्तों, तो हम बात करेंगे, हम कहेंगे कि एडिशन पे और इनटू पे काम करती है प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की यदि बात करें तो एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे काम करती है। और डिस्ट्रीब्यूशन की यदि बात करें, डिस्ट्रीब्यूटिव की यानी वितरण करने की, तो a इंटू बी प्लस सी और ब्रैकेट लगा हुआ है, और हम लिखते हैं a इंटू बी प्लस a इंटू सी, तो एडिशन पे काम होता है। ऐसे सब्सट्रैक्शन पे भी a इंटू बी माइनस सी, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी यहां भी होगा, यहां नोट अप्लीकेबल है और भाग में भी नोट अप्लीकेबल है।
कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव एक जैसी हैं। कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव में डिफरेंस ये है दोस्तों, कम्यूटेटिव ये है कि a प्लस बी को b प्लस ए लिख सकते हो, a माइनस बी को b माइनस ए नहीं लिख सकते। a इंटू बी को, कम्यूटेटिव का मतलब कोई भी दो का जो रिजल्ट है वो सीक्वेंस यदि चेंज कर दें, यहां हम सीक्वेंस चेंज करने की बात कर रहे हैं, ऑर्डर चेंज करने की बात कर रहे हैं, यहां ग्रुप चेंज करने की बात कर रहे हैं। याद रखना, यहां सीक्वेंस चेंज करना है, जो भी हमारे पास नंबर्स है उनका ऑर्डर चेंज करना है, और यहां ग्रुप चेंज करना है। ग्रुप चेंज का मतलब ब्रैकेट जो दिए हुए हैं उसको चेंज करना है। ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कोई भी दो नंबर यदि रेशनल नंबर हैं, ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आएगा, कोई भी दो नंबर कहेगा ए और बी आपके पास दो नंबर हैं रेशनल नंबर, तो ए प्लस बी, ए इंटू बी, ए माइनस बी और ए डिवाइड बी में कौन क्लोजर अंडर एडिशन होगा, कौन क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन होगा, कौन क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन होगा, कौन क्लोजर अंडर डिवीजन होगा। तो हम कहेंगे ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं तो क्लोजर अंडर एडिशन भी होंगे, यानी उन दोनों का योग जो है वो भी उसी, यानी क्या कहना चाह रहा हूं कि ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं, ए और बी यदि होल नंबर है, मान लो ए और बी यदि होल नंबर हैं, तो क्या ए प्लस बी या ए माइनस बी या ए इंटू बी या ए डिवाइड बाई बी होल नंबर होंगे। तो ये तीनों होल नंबर होंगे और ये होल नंबर नहीं होगा, इसलिए कहेंगे कि ये तो हमारे पास क्लोजर अंडर एडिशन भी है, क्लोजर अंडर डिवीजन भी, सॉरी सब्सट्रैक्शन भी है, और क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन भी है, बट क्लोजर अंडर डिवीजन नहीं है। क्लोजर का मतलब है संबंधित होना। ये नए टाइप के क्वेश्चंस हैं, नए थोड़े से। ए डिवाइड बाई बी, ए डिवाइड बाई बी तो देखो कहीं काम करता ही नहीं है, किसी में भी नहीं है, ना क्लोजर अंडर एडिशन है, ना आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ना आपका एसोसिएटिव है, और नॉट एप्लीकेबल है ही लास्ट में। विकास को कल नींद आ गई थी इसलिए क्लास नहीं ले पाया। ए माइनस बी होल नंबर में कैसे होगा, देखो थ्री और जीरो यदि होल नंबर है तो थ्री माइनस जीरो यदि कर दें तो क्या ये होल नंबर होंगे, तो हम कहेंगे हाँ। पर ध्यान दो, देखो थ्री माइनस सिक्स करेंगे तो थ्री माइनस सिक्स करेंगे तो माइनस थ्री बनेगा जो होल नंबर नहीं है। इसका मतलब ए और बी यदि होल नंबर है, ए और बी यदि होल नंबर है तो ध्यान दो, ए और बी यदि होल नंबर है तो वो क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन नहीं होंगे। समझ गए बात को। कुछ एग्जांपल लेता हूं मैं दोस्तों, ध्यान देना। देखो देखो जैसे मैंने कहा ए और बी यदि होल नंबर है तो क्लोजर अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से किस किस के अंडर क्लोजर रहेंगे। वीरेंद्र बेनीवाल आपका भी कमेंट शो कर रहा है, सबका कमेंट शो कर रहा है, चलो फटाफट बताओ।
तो ध्यान दो, देखो यदि दो नंबर आप ले लेते हो 3 और 6, तो 3 + 6 9 बनेगा, होगा होल नंबर। इसका क्लोजर अंडर एडिशन है। 3 और 6 ले लेते हो, 3 - 6 क्या होगा, -3, होल नंबर नहीं है। इसका क्लोजर अंडर सब्सट्रैक्शन नहीं है। 3 और 6 ले लेते हो, 3 × 6, या 3 और 0 ले लेते हो, तो 3 × 0 0, क्लोजर 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 अंडर मल्टीप्लीकेशन है। 3/0 ले लेते हो तो इन्फिनिटी बन रहा है, जो क्लोजर अंडर डिवीजन नहीं है। समझ में आई बात? अब ध्यान दो, यदि मैं कहता हूं ए और बी रेशनल नंबर हैं, ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं, तो बताओ क्लोजर अंडर एडिशन होंगे, सब्सट्रैक्शन होंगे, मल्टीप्लीकेशन होंगे, डिवीजन होंगे? बताओ। ए और बी यदि ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं, ए और बी यदि रेशनल नंबर हैं, तो क्लोजर अंडर एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में से कौन सा होगा? हमेशा होना चाहिए। 3 और 2 लेने से होता है, बट कभी नहीं होता तो वो नहीं होगा। इन्फिनिटी इरेशनल नंबर होता है सौरभ चौधरी। तो एडिशन होगा, सब्सट्रैक्शन होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, बट भाग नहीं होगा, ये याद रखना। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, क्वेश्चन मैं बता दूंगा आपको कैसे बनेगा। देखो, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पार्ट अपना है प्राइम नंबर। थोड़ा सा हम पढ़ते हैं प्राइम नंबर के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में। इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपको याद रखनी है। अभाज्य संख्या के बारे में कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमें याद रखनी है। अभाज्य संख्याएं यदि बात करते हैं, तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन आपने पढ़ी थी, क्या होती है? जिसके ओनली 2 फैक्टर हो। कल पढ़ा था ना आपने, जिसके केवल 2 फैक्टर होते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 याद रखना, प्राइम नंबर के लिए, अभाज्य संख्याओं के लिए। पॉइंट नंबर 1 ध्यान रखना, अभाज्य संख्याओं के लिए उनकी डेफिनेशन क्या होती है? जिसके केवल 2 फैक्टर है। ध्यान दो, देखो यदि मैं बात करूं 0 और 1, तो 0 और 1 के कोई भी फैक्टर नहीं होते, इसलिए कहेंगे नो, नाइदर कंपोजिट नंबर, नाइदर प्राइम नंबर, नोर कंपोजिट नंबर। 0 और 1 जो है, 0 और 1 जो है वो न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। 0 और 1 जो है न तो प्राइम नंबर है और न ही कंपोजिट नंबर है। 0 और 1 न तो भाज्य संख्या है, न तो अभाज्य संख्या है, और न ही भाज्य संख्या है 0 और 1। तीसरा पॉइंट याद रखें दोस्तों, कि 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, सम अभाज्य संख्या। 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कितनी अभाज्य संख्याएं जो है वो हमारे पास प्राइम सम है, कितनी अभाज्य संख्या जो है वो सम है। तो हम कहेंगे एक नंबर है ऐसा जो सम है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर।
देखो ध्यान दो, यदि आप बात करते हो प्राइम नंबर्स की तो पहला प्राइम नंबर है 2, अगला 3, अगला 5, अगला 7, अगला 11, अगला 13, ऐसे यदि लिखा हो तो ये हमारे पास होते हैं प्राइम नंबर। देखो इस सीरीज पर ध्यान देना, 2, 3, 5, 7, 11, 13 प्राइम नंबर होता है। यदि यही सीरीज हो 1, 3, 5, 7, 9, 11, तो इस केस में ये बन जाते हैं ओड नंबर, विषम संख्या। तो याद रखना कि यदि 2, 3, 5, 7 है तो आपके पास होंगे प्राइम नंबर, 1, 3, 5, 7 है तो होंगे ओड नंबर, 2, 3, 5, 7 इस पे यहाँ 11 आएगा, 1, 3, 5, 7 पे यहाँ 9 आएगा। ठीक है। एक बात यहां ध्यान रखना, एग्जाम के में क्वेश्चन आया हुआ है, सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल प्राइम नंबर, जितने भी प्राइम नंबर हैं, जितने भी प्राइम नंबर हैं उनका सबका योग में से सम ऑफ ऑल, सम ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स घटा दें, सम ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स यदि माइनस कर दें, जितने भी प्राइम नंबर्स हैं उनमें से सम ऑफ ऑल ओड प्राइम नंबर्स यदि माइनस कर दें तो आपके पास बचेगा 2। क्योंकि आपने क्या किया, कहा 2, 3, 5, 7, 11, 13 जितने भी हैं उसमें से ये विषम संख्या है सब हटा दी, तो विषम संख्या हटा दी तो एक ही नंबर बचा, वो अपने पास है 2। सुभाष काला, आपका कमेंट भी दिखाई दे रहा है मेरे भाई। ठीक है, ध्यान दो, देखो प्राइम नंबर के लिए पहला पॉइंट याद रखना है, ओनली टू फैक्टर जिसके हों, दो गुणनखंड जिसके हों वो प्राइम नंबर होता है। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना है, 0 और 1 जो है न तो प्राइम नंबर है नहीं कंपोजिट नंबर है। तीसरा पॉइंट आपको ध्यान रखना है, तीसरा पॉइंट ध्यान रखना है, 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर है, दो ही एक ऐसा नंबर है जो प्राइम नंबर है। ध्यान दो, देखो तीसरे पॉइंट के बाद पॉइंट नंबर 4 पे यदि आए तो पॉइंट नंबर 4 आपको ध्यान रखना है कि जितने भी प्राइम नंबर हैं वो यदि 3 से बड़े हों, जितने भी प्राइम नंबर हैं जो 3 से बड़े हों तो उनको 6n ± 1 के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है। जितने भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हों, p प्राइम नंबर होना चाहिए यहां। देखो इसका वाइस वर्सा सही नहीं होता कि जितने भी नंबर्स जो 6n ± 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है, जितने भी नंबर, जितने भी नंबर जो 6n ± 1 के फॉर्मेट में लिखा जाता है वो प्राइम नंबर होता है। ये डेफिनेशन सही नहीं है, वाइस वर्सा सही नहीं है। ओनली सही है कि कोई भी प्राइम नंबर जो होगा, जो यदि कोई भी नंबर यदि प्राइम नंबर होगा तो उसको 6n ± 1 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। यानी कह सकते हैं उस प्राइम नंबर में 6 का भाग देने पर हमेशा या तो +1 बचेगा या -1 बचेगा। जैसे 3 से बड़ा पहला प्राइम नंबर है 5, 5 में 6 का भाग दोगे तो -1 बचेगा, यानी 1 होता तो पूरा पूरा भाग चला जाता है। उसके बाद है 11, 6 का भाग दोगे, सॉरी 7, तो 7, 7 में 6 का भाग दोगे 1 बचेगा, 11 में 6 का भाग दोगे -1 बचेगा, यानी 1 और होता तो भाग चला जाता। 19 में 6 का भाग दोगे तो 6 × 3 = 18, 1 बचेगा। तो याद रखना जितने भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हैं, जितने भी प्राइम नंबर जो 3 से बड़े हैं, सर नो भी है, नो प्राइम नंबर कैसे भाई, नो के तो फैक्टर 1 होता है, 3 होता है, 9 होता है, और जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं वो प्राइम नंबर नहीं होता है। ठीक है भाई। मनीष जाट कह रहा है 1 आ गया, भाई प्राइम नंबर में 1 होता ही नहीं तो 1 को क्यों काउंट करोगे आप। पॉइंट नंबर 5 याद रखना कि n × n + 2, n + 4 के फॉर्मेट में कितने प्राइम नंबर सेट हैं, तो ओनली वन। कौन सा, 5, 7, नहीं 3 और 2 5,
और 5 और 2 7, ओनली एक ही सेट है ऐसा। और अगला पॉइंट याद रखना, ट्विन प्राइम नंबर क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें दो का डिफरेंस हो, जैसे 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13। तो ये जो नंबर्स हैं वो ट्विन प्राइम नंबर हैं। अगला पॉइंट याद रखना, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर क्या होते हैं? को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर यानी सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या या रिलेटिव प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं, 1 मिनट में देख लेता हूं भाई, मेरे को हिंदी थोड़ी सी आजकल कम हो गई है। अपेक्षित, अपेक्षित अभाज्य संख्या, क्योंकि किसी चीज को आप जिस लैंग्वेज में पढ़ लेते हो वो उसी लैंग्वेज में याद रहती है। तो को प्राइम नंबर सहअभाज्य संख्या या अपेक्षित अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, जिनका एचसीएफ 1 हो। जिन नंबर्स के पेयर का एचसीएफ 1 हो वो को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर होगा। 5 डिवाइड बाई 6 बराबर -1 कैसे आया? 5 में 6 का भाग देंगे, ध्यान दो बोर्ड पर, 5 में 6 का भाग देंगे। भाग यदि हम कहते हैं एक बार चला जाए तो 5 में से 6 माइनस करो, बोलो कितना शेष बचा? .5 क्या कह रहा है? .5 क्या कह रहा है? देखो .4 क्या कह रहा है, ध्यान दो, 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उनमें 6 का भाग देने पर या तो 1 बचेगा या -1 बचेगा। 3 से बड़े जितने भी प्राइम नंबर है उनमें 6 का भाग देने पर या तो 1 बचेगा या -1 बचेगा, तो वो हमारे पास एक प्रॉपर्टी हो गई प्राइम नंबर की। पॉइंट नंबर आपका 5 क्या कह रहा है? पॉइंट नंबर 5 ये कह रहा है एन n+2 n+4 के फॉर्मेट में ओनली वन सेट है प्राइम नंबर का। इस टाइप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि n+2 n+4 के फॉर्मेट में कितने प्राइम नंबर के सेट है? तो एक ही सेट है, वो है 3+5+7। सारे कंजेकेटिव जो नंबर्स हैं क्या वो प्राइम नंबर होते हैं? हाँ जी, उनका एचसीएफ 1 होता है इसलिए हमेशा प्राइम नंबर होते हैं। 2 और 3 होगा ट्विन प्राइम नंबर। ट्विन प्राइम नंबर 2 और 3 नहीं होगा। 2 और 3 क्यों नहीं होगा? क्योंकि डिफरेंस 2 का चाहिए। ट्विन प्राइम नंबर में ऐसे प्राइम नंबर का सेट जिनका डिफरेंस कितना हो? 2। सुभाष काला 5 7 और 11, तो 5+2 और 5+6 हो गया ना। हमें चाहिए n+2 n+4। को प्राइम में दोनों नंबर प्राइम नंबर हो कोई जरूरी नहीं है। एक
4, 5 और 7 का एचसीएफ कितना होता है? 1। 4, 5 और 7 का एचसीएफ क्या होता है? 1। इसलिए को प्राइम नंबर है, सहभाज्य संख्या है, रिलेटिव प्राइम नंबर भी है। 9, 13 और 18 का एचसीएफ क्या होता है? 1। इसलिए को प्राइम नंबर भी है और सहभाज्य संख्याएं भी हैं। 17 और 19 का एचसीएफ क्या होता है? 1। इसलिए को प्राइम नंबर भी है और रिलेटिव प्राइम नंबर भी है। बढ़े आगे, बोलो। कितनी प्रॉपर्टी हो गई? 7। प्रॉपर्टी 8 नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 8 याद रखना है कि 1 से 50 तक प्राइम नंबर होते हैं 15। 51 से 100 तक प्राइम नंबर होते हैं 10। और 101 से 200 तक प्राइम नंबर होते हैं 21। तो 1 से 200 तक यदि प्राइम नंबर पूछे जाएं तो 46। अपनी कॉपी में लिखना, प्राइम नंबर 1 से 50 तक जो 15 प्राइम नंबर है कौन कौन है? देखो, ध्यान दो, आपने लिख दिया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है। और 23, 27, 31, 37, 41, 43, 47। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। तो ये 15 नंबर है। 4, 5, 7 में 4 प्राइम नंबर तो है ही नहीं मेरे भाई। प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है कनक, ध्यान दो। प्राइम नंबर होना जरूरी नहीं है। कोई भी को प्राइम नंबर या रिलेटिव प्राइम नंबर यदि हमारे पास है तो उनकी डेफिनेशन मैंने बताई, जिनका एचसीएफ 1 हो। तो 4, 5 और 7 का एचसीएफ क्या हो रहा है? 4, 5 और 7 का एचसीएफ क्या हो रहा है? 1 हो रहा है। 27 नहीं होगा, 29 होगा। ठीक है। तो आगे भी याद रख सकते हो, 201 से 300 तक होते हैं 16।
301 से 400 तक होते हैं 16, और 401 से 500 तक होते हैं 17। और कभी पूछे 1 से 1000 तक, तो याद रखना 168। अरे वाह, 100 तक याद है विकास को, तो मुबीन खान को भी 100 तक याद है। गुड। ये होती है ना बात, अच्छे स्टूडेंट्स की। गुड, अच्छी बात है। देखो ध्यान दो, कोई भी नंबर, नेक्स्ट पॉइंट आप पढ़ते हैं, कोई भी नंबर जैसे 241, ठीक है, 242 और 243, तीन नंबर दिए गए हैं। कौन सा नंबर है प्राइम नंबर? तो प्राइम नंबर के बारे में आपने पहला पॉइंट आपने पढ़ा, किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर प्लस माइनस 1 आएगा। पॉइंट नंबर 1 पढ़ा क्या आपने? किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर हमेशा प्लस माइनस 1 आएगा। ठीक है, किसी भी प्राइम नंबर को 6 से डिवाइड करने पर प्लस माइनस 1 आएगा। याद रखना। तो ध्यान दो, देखो इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 1 आ रहा है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 2 आ रहा है। इसको 6 से डिवाइड करेंगे, 3 आ रहा है। इसका मतलब ये और ये तो प्राइम नंबर नहीं है, हम इनको तो सीधा सीधा कह देंगे कि ये कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है। पर ध्यान रखना, किसी भी नंबर को आप 6 का भाग देने पर एक बचे तो आप उसको प्राइम नंबर नहीं कह सकते। 25 में 6 का भाग दो, कितना बचेगा बोलो? 1। तो क्या ये प्राइम नंबर है? हो सकता है, यानी किसी भी नंबर में 6 का भाग देने पर एक या माइनस एक बचता है तो प्राइम नंबर हो सकता है। कोई जरूरी नहीं कि हर नंबर में 6 का भाग देने पर एक बचे वो प्राइम नंबर होगा। दोनों में, दोनों लैंग्वेज में डिफरेंस है। प्राइम नंबर में 6 का भाग दें एक बचेगा, ये ठीक है। पर किसी भी नंबर में 6 का भाग दें एक बचेगा, वो प्राइम नंबर होगा, ये बात सही नहीं है। तो इसको कैसे प्रूव करें कि 241 हमारे पास प्राइम नंबर है या नहीं है? तो पहला पॉइंट है, जब भी इस तरीके से पूछा जाए प्राइम नंबर है या नहीं है, तो सबसे पहला काम करना 6 का भाग देना। यदि +1 -1 नहीं आ रहा है, तो जिनके +1 -1 नहीं आ रहे हैं, यानी 2 3 5 कुछ अलग शेष बच रहे हैं, तो हमेशा याद रखना वो आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। तो ये दोनों नंबर तो कंफर्म हो गए प्राइम नंबर है या नहीं। अब इसको यदि कंफर्म करना है तो ध्यान दो, 241 का रूट निकालो। 241 का रूट जो है, क्या 15 से बड़ा होता है क्या? 15 का स्क्वायर 225 से बड़ा होता है ना? तो 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, कौन है? 13 है, 11 है, 7 है, 5 है, 3 है, 2 है। 15 से छोटे जितने भी प्राइम नंबर है, क्या करना है? सीखना। देखो ध्यान दो, कंफर्म करने के लिए क्या करना है, बोर्ड पर ध्यान दो। जो भी नंबर हमें दिया गया है, इसका स्क्वायर रूट निकालो, तो वो आ गया लगभग 15। और जो स्क्वायर रूट आया, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, उससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर हैं, इनमें से ये किसी से भी डिविजिबल नहीं होना चाहिए। तो किसी से भी डिविजिबल, क्या 13 से डिविजिबल है? नहीं। 11 से नहीं, 7 से नहीं, 5 से नहीं, 3 से नहीं, 2 से नहीं, यानी किसी से भी डिविजिबल नहीं है, तो हम कहेंगे ये प्राइम नंबर है। यदि मान लो इसमें 3 का भाग चला जाता तो हम ये कहते हैं ये प्राइम नंबर नहीं है। तो कोई भी नंबर को यदि प्राइम नंबर चेक करना है, तो पहला पॉइंट आपको ध्यान रखना है, उसमें 6 का भाग देने पर +-1 आना चाहिए। और दूसरा पॉइंट ध्यान नंबर रखना है, उस प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे, और स्क्वायर रूट निकालने पर इससे छोटे जितने भी प्राइम नंबर होंगे, उनसे डिविजिबिलिटी चेक करेंगे। किसी का भी भाग जाता है तो कंपोजिट नंबर होगा, किसी का भी भाग नहीं जाता है, किसी का भी भाग जाता है तो कंपोजिट नंबर होगा, और किसी का भी भाग नहीं जाता है तो प्राइम नंबर होगा। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं। 1001 और 1009 के बारे में बताएं।
1001 और 1009 के बारे में बताएं। दोनों कंपोजिट हैं। ये नंबर है ए, ये नंबर है बी। क्या ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए, बोथ प्राइम नंबर, बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर, ए प्राइम नंबर, बी कंपोजिट नंबर। ऐसे आते हैं एग्जाम में ऑप्शन। डी, ए कंपोजिट नंबर, बी प्राइम नंबर। चलो फटाफट बताओ, करो ट्राई करो मेरे साथियों। बोथ आर प्राइम नंबर, बोथ आर कंपोजिट नंबर, ए प्राइम नंबर, बी कंपोजिट नंबर, ए कंपोजिट नंबर, बी प्राइम नंबर। धर्मेंद्र चौधरी का, सतीश का, चौधरी जी का, सियाराम मीणा का, मुबीन खान का, चौधरी जी का। चौधरी जी एक बार ही आंसर देते हैं। मुबीन खान आंसर एक ही बार दो। अमित, ज्योति, विकास। विकास एक तो एक फोटो लगाओ अपने इस प्रोफाइल में, ताकि पता लगे कि आप कौन हैं। कभी आप सामने आए तो पता तो चले कि ये अच्छा मेरा ऑनलाइन वाला स्टूडेंट है। तो देखो दोस्तों, सबसे पहला काम करेंगे 1001 में और 1009 में, दोनों में भाग देंगे 6 का। 1001 में भाग देंगे 6 का तो 16 6 96 होता है, और फिर बचेगा आपके पास 41। तो 41 में जब हम भाग देंगे तो आपका बच जाएगा -1, क्योंकि 42 होने पर पूरा भाग जाता है। और यहां भाग देंगे तो यहां बच जाएगा +1। इसका मतलब दोनों ही जो नंबर है वो प्राइम नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अब चेक करना पड़ेगा। 1001, 31 का स्क्वायर 961 होता है, और 32 का स्क्वायर 1024, 32 से छोटे हैं। 1001 का जो स्क्वायर रूट है वो 32 से छोटा है, तो 32 से छोटे प्राइम नंबर होंगे 31। 31 से पहले होगा 29, उससे पहले होगा 23, उससे पहले होगा 19, उससे पहले होगा 17, उससे पहले होगा 13, उससे पहले 11, उससे पहले होगा 7, फिर 5, फिर 3, फिर 2। तो इनसे चेक करेंगे किसका भाग जाता है। 2 का नहीं जाता, 3 का नहीं जाता, 5 का नहीं जाता, 7 का भाग जाता है। और 7 का भाग यदि इस नंबर में जाता है, इसका मतलब 1001 प्राइम नंबर नहीं है, कंपोजिट नंबर है जी। इसका तो पता लग गया। ऐसे देखो 1009 का भी स्क्वायर रूट वही लगभग 32 से छोटा आएगा, और 32 से छोटा यदि हमारे पास है तो 31 से डिविजिबल नहीं है, 29 से भी नहीं है, 23 से भी नहीं है, 19 से भी नहीं है, 17 से भी नहीं है, 13 से भी नहीं है, 11 से भी नहीं है, 7 से भी नहीं है, 5 से भी नहीं है, 3 से भी नहीं है, 2 से भी नहीं है, और किसी से भी डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये प्राइम नंबर है। किसी से भी डिविजिबल नहीं है तो ये हमारे पास प्राइम नंबर है।
31 और 31 से लेस ले लो, बात एक ही है, 31 का भाग भी नहीं जाएगा क्योंकि 31 का स्क्वायर 961 होता है, उसमें 31 और जोड़ दो तो भी भाग नहीं जाना है। कोई दिक्कत नहीं है, 15 से लेस ले सकते हो, 31 से लेस ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। आपको करना क्या है, उसका लगभग स्क्वायर रूट निकालो और लगभग स्क्वायर रूट से नीचे वाला लेना है। यदि आपको मान लो आपने, देखो ध्यान दो, यहाँ पे आपने यदि 32 की जगह 31 लिया है और 31 यदि लिया है तो हम चेक करेंगे, और चेक करेंगे तो 29 से चेक करेंगे, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा कभी भी। डायरेक्ट कन्फर्म कर सकते हैं यदि हम याद कर लें सारे प्राइम नंबर्स 1000 तक के, और 1000 के बाद के 1000 तक क्या आते हैं जनरली। सो ट्रिक है ना वीरेंद्र बेनीवाल, सो ट्रिक यही है कि हम याद कर लें सारे नंबर्स को, जितने भी प्राइम नंबर है सबको, तो ये सो ट्रिक हो जाएगी। एक पॉइंट और याद कर लो, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, दो डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, तीन डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, और चार डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, एक डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, कौन होता है, दो। दो डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 11। तीन डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है, कौन होता है बोलो, 101। और चार डिजिट का स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है 1009। रीजनिंग का यहां से क्वेश्चन बनता है कि 1001, 1003, 1007 और 1009 में अलग कौन है। तो ओड मैन आउट छाटो, तो हम कहेंगे ये तीनों कंपोजिट नंबर हैं और ये हमारे पास प्राइम नंबर है। डायरेक्ट कंफर्म नहीं कर सकते दोस्तों, डायरेक्ट कंफर्म कर सकते तो मैं आपको वही तरीका सिखा देता, बट डायरेक्ट कंफर्म नहीं कर सकते इसीलिए मैंने वो सिखाया नहीं आपको। चलो तो आज की क्लास यहीं कंप्लीट करते हैं, और कुछ लोगों को तो सूचना है जो शाम को मेरी क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे। ठीक है, और बाकी लोगों को मैं सूचित कर देता हूं कि मेरी जो अगली क्लास है वो राखी के बाद ट्यूसडे को होगी। तब तक मैं थोड़ा छुट्टी पे हूं, लॉकडाउन से लगातार मैं यूट्यूब पे और ऑनलाइन क्लासेज ले रहा हूं। ठीक है, तो मिलते हैं फिर राखी के बाद 4 तारीख को। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। जो पढ़ा दिया उसका रिवीजन करना, एक्स्ट्रा पढ़ना है तो यूट्यूब पे मैंने पढ़ा रखा है, वहां से रिवीजन कर लेना। और जो स्टूडेंट्स परसेंटेज वगैरह यदि उनका कमजोर है तो परसेंटेज सीएसआई प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है, परसेंटेज सीएसआई प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो, एवरेज, बहुत सारे चैप्टर्स मैंने बहुत डीपली मैंने यूट्यूब पे करवा रखे हैं, तो आपको यदि टाइम मिलता है तो आप वहां से कर सकते हो। ठीक है, ओके, बाय बाय।